जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग से अंकल ने हमें बहुत कुछ सीखने की बातें बताई हैं और वाकई में हमें उन बातों को अपने जीवन में अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगत जी, एक सच्ची संगत बनने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और संगत जी, गुरुजी के दर का सच्चा सेवक वही कहलाता है जो हर पल शुक्राना करता है और सब में गुरुजी का रूप पाता है। जब संगत जी मन में श्रद्धा, वाणी में मिठास और कर्मों में सेवा का भाव आ जाए, तब समझो कि गुरुजी की कृपा से संगत पक्की संगत बनने योग्य बन जाती है। न धन से, न मान से, न किसी पहचान से गुरुजी का प्यार मिलता है। सच्चे विश्वास से जो हर पल शुक्राना करे और सेवा में रम जाए, वही पक्की संगत बनकर गुरुजी के दिल में बस जाए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग संगत जी आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, जिस पर गुरुजी की नजर करम हो जाए, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाए। जो झुक जाए श्रद्धा से उनके चरणों में, उसका जीवन ही वरदान हो जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा बारिश की उस फुहार जैसी है जो चुपचाप बरसकर जीवन महका देती है। सूखी हुई उम्मीदों की डालियों पर भी खुशियों के नए फूल खिला देती है। बस संगत जी, सत्संग को पूरे भाव के साथ सुनिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गुरप्रीत अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी। मुझे आज भी याद है संगत जी, 25 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने महासमाधि लेने से पहले अपना ये आखिरी सत्संग संगत के साथ किया। संगत जी, गुरुजी महाराज इस दुनिया में हम सभी के दुख दर्द को दूर करने के लिए आए, और जब हमने उन्हें फिजिकल रूप में खो दिया तो हम बहुत गहरे सदमे में थे, बहुत गहरे दुख में थे। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी हमारे साथ हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उन सभी तकलीफों से, उन सभी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं जिनसे हम कई सालों से जूझ रहे हैं। संगत जी, मैं यही कहूँगा कि हमारी जो भी पुरानी संगत है वो बहुत बहुत ब्लेस्ड है, बहुत फॉर्चुनेट है कि उन्हें गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। और यही बात है संगत जी कि ये सब कुछ कर्मों का खेल है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज वो दिव्य ऊर्जा है जो हम सभी के कल्याण के लिए इस धरती पर आई, लेकिन गुरुजी ने हमारी भलाई के लिए, हमें ठीक करने के लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितने सफरिंग से उन्हें गुजरना पड़ा, ये हमें जानना होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने मंदिर में सेवा की दात बख्शी है, और गुरुजी महाराज मुझे और कई सेवादारों को ये समय समय पर बताते रहते हैं, एहसास करवाते हैं कि वे यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, उनके फिजिकल फॉर्म में ना होने का दुख आज भी बहुत ज्यादा है, और आज भी दिल की गहराई से हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कोई खुल के रोता है, कोई गुरुजी के सामने रोता है, कोई गुरुजी से अरदास करते करते रोता है। संगत जी, हम सभी ने कई सत्संगों में सुना है कि गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की है, और उनकी तपस्या के फल स्वरूप उनके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां आ गई, और गुरुजी की नजर जिस पर भी पड़ी उसके सारे दुख दूर हो गए। संगत जी, आप लोगों ने कई सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी के मंदिर में एक ट्रीटमेंट रूम होता था जहाँ पर वो चम्मच के साथ संगत का इलाज करते थे। एक्चुअली संगत जी, असली पावर, असली शक्तियाँ तो गुरुजी के पास थीं, लेकिन संगत जी, दुख की बात तो ये है कि गुरुजी ने वो सारी तकलीफें, वो सारी सफरिंग्स अपने ऊपर ले ली, और यही कारण है कि गुरुजी महाराज उन्हीं तकलीफों की वजह से कम उम्र में ही इस संसार को छोड़कर चले गए, और जिसका दुख आज पूरे संगत परिवार को है। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए, उन्हें जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाए, वो सब कुछ बहुत कम है। आज मैं सभी संगत से यही कहूँगा कि हम सभी को जोड़कर रहना है और ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जिसकी वजह से गुरुजी महाराज को दुख पहुँचे। संगत जी, गुरुजी ने हमें एक
ऐसे स्कूल में भर्ती कर रखा है जहाँ पर हमें रोज सत्संग मिलते हैं, नए नए सत्संग को सुनने को मिलता है, नए शब्द गुरबानी सुनने को मिलते हैं और मैसेजेस मिलते हैं, और इन सब से हमें क्या करना है ये सीखने को मिलता है। हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, ये सीखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, गुरुजी महाराज हर समय अपनी संगत के लिए मौजूद हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी संगत कितनी तैयार है गुरुजी की बात मानने के लिए। संगत जी, इंसान होने के नाते हम कई बार घबरा जाते हैं, हम कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार डगमगा जाते हैं, लेकिन विश्वास रखिए संगत जी, गुरुजी महाराज पल पल हमें देख रहे हैं और पल पल हमें सुन रहे हैं और हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं। संगत जी, मुझे शुरू से ही एक गुरु की चाहत थी और मुझे गुरु मिले भी, लेकिन वो गुरु मुझे किसी और डायरेक्शन में ले जाते थे। हालांकि मैं गुरुजी महाराज के साथ उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल सका, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी गुरुजी ने सिखाया है, जो भी वो करने के लिए बोलते हैं, अगर संगत जी वो मैं तन्मयता के साथ करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ करता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा एक ही बात कहते हैं और वही वाणी हमें शिव पुराण में भी मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है कि बस किसी एक को ही मानो और उसी में अपनी पूरी श्रद्धा रखो। 10 जगह पर जाकर मत्था टेकने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सत्संग सुन रहा था जिसमें गुरुजी महाराज एक आंटी से कह रहे थे कि आंटी, काम करन वास्ते तू मेरे कोल आ गई, मैंने काम भी कर दिया और मत्था टेकन वास्ते हुण तू वैष्णो देवी जा रही है। इसलिए संगत जी, आप निर्णय कर लीजिए कि आपको किसके आगे मत्था टेकना है। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, बल्कि वो यही कहते रहे कि जिसको भी मानो बस उसी पर अपना विश्वास बनाए रखो। और अगर मैं अपनी बात करूं संगत जी, तो मैं सिख हूँ और मुझे गुरुद्वारे को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज भी यही कहते हैं कि फॉलो ह्यूमैनिटी। और मैं सच कहूँगा, गुरुजी महाराज अंदर से और बाहर से मुझे पूर्ण रूप से क्लीन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब मैं बहुत ही ज्यादा टफ व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं धीरे धीरे कम कर दी। आज कोई भी मुझे कोई बात कहता है तो मैं सुन लेता हूँ और साइड हो जाता हूँ। संगत जी, मैं इसलिए चुप रह जाता हूँ क्योंकि मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। संगत जी, जो मुझसे नफरत करता है, जो मुझसे जलन करता है, मैं उसे बदले में सिर्फ प्यार देता हूँ और मुझे उससे रिटर्न में सिर्फ प्यार मिल रहा है। और संगत जी, ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है और इस चीज को मैंने पर्सनली अनुभव किया है। और इस बात से ये प्रूव होता है कि हमारे गुरुजी महाराज पूर्ण गुरु हैं और हम इंसान, हम अधूरे हैं। संगत जी, यदि मैं अपने शरीर का कतरा कतरा भी दान दे दूं, तो मुझे नहीं लगता कि करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर्स नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, यदि मैं गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, पूरे संसार में मैं उनका प्रचार प्रसार करता हूँ, हर इंसान तक उनकी बात, उनकी महिमा पहुँचाता हूँ, और जो वो सच्चाई है संगत जी, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच, और इसमें मैं अंतिम शब्द जोड़ता हूँ, गुरु ही है सच। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा से जोड़ा है और गुरुजी ने सिखाया है कि कैसे चुप रहकर आपको ह्यूमैनिटी को, मानवता को जोड़ना है और घर घर में मानवता को फैलाना है। और संगत जी, आप गुरुजी को कहीं और ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर बसते हैं। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सभी संगत का बहुत रिस्पेक्ट करो, उनके साथ मान सम्मान के साथ बात करो, क्योंकि हर संगत में गुरुजी महाराज बसते हैं। और संगत जी, जितनी रिस्पेक्ट हम गुरु को देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें साथ संगत को देनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं, इस बात को समझते हैं, तो फिर संसार में भला ही भला होना है। और संगत जी, हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी मर्यादा पर आ जाए। हमें तो बल्कि गुरुजी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम हमेशा शुक्राना करें। और दूसरी बात, हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और संगत जी, आपके जीवन की जो भी पर्सनल सफरिंग्स हैं,
उन्हें आप किसी और के साथ शेयर मत करो। एकांत में गुरुजी महाराज के साथ बैठो, उन्हें अपने मन की हर एक बात बताओ। शांति से एकांत में गुरुजी के सत्संग सुनो, ये रिस्पेक्ट उन्हें दो और एक एक वाणी, एक एक शब्द वाणी सुनो और देखिए कि कैसे ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती हैं। और गुरुजी महाराज एक बहुत ही खास बात बोला करते थे कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ आपकी मैं खत्म हो गई, जहाँ आपका अहम खत्म हो गया, वहाँ गुरु हैं। और संगत जी मैं भी ऐसा ही था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल काम डाउन कर दिया और मुझे सिखाया कि कोई भी आपसे कुछ कहे उसके सामने अपने हाथ जोड़ दो। और ऐसा करके संगत जी मैं अपने गुरु को अपने दिल के करीब रखता हूँ। मैं किसी भी सेवादार या किसी भी संगत के साथ कोई आर्ग्यू नहीं करता। और संगत जी एक सत्संग के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला कि गुरुजी महाराज ने कहा कि यदि आपके जीवन में कोई बिजनेस संबंधी समस्या है या कोई भी समस्या है तो उसे आप सिर्फ मुझसे कहो, मेरे साथ शेयर करो। दुनिया के साथ शेयर करने से उसका कुछ भी नहीं होना है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जो करना है वो मुझे ही करना है। हमें अपना पूरा सरेंडर गुरुजी महाराज को करना है। और वो कैसे होगा? जब हम पूरी तरीके से शांत होंगे, काम डाउन होंगे। लेकिन मैंने देखा है संगत जी कि हम गुरुजी से कुछ भी बातें करते हैं या अपने मन की कोई बात करते हैं तो उन्हें हम समय सीमा में बांध देते हैं कि गुरुजी मुझे ये चाहिए और 3 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए। और अगर वो चीज हमें उस समय अंतराल में नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि फिर आप काहे के गुरु, ये सच्चा सरेंडर नहीं है। और हमें गुरुजी को किसी भी समय सीमा में नहीं बांधना है। बस संगत जी आपको अपने मन की बात गुरुजी से कहनी है। उसके बाद आगे क्या होना है, कैसे होना है, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे। संगत जी मेरे जो साधु साहब थे वो गुरुजी महाराज के साथ उनके फिजिकल फॉर्म में मिल चुके हैं और गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, हेल्थ इश्यूज थे और भी कई समस्याएं थी और बहुत सी कानूनी परेशानियां भी थी। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सब कुछ ठीक हो गई। और अगर मेरे साधु साहब चाहते तो वो मुझे गुरुजी से मिलवा सकते थे, लेकिन संगत जी शायद मेरे ऐसे कर्म ही नहीं थे कि मैं उनके फिजिकल फॉर्म के दर्शन कर सकूं। लेकिन संगत जी जिस दिन आँख खुले उस दिन सवेरा होता है। आप जिस दिन गुरुजी को मानो, उन्हें सच्ची श्रद्धा के साथ मानो और उनके सामने अपना पूरा सरेंडर कर दो। संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या आपको पारिवारिक समस्या है या आपको हेल्थ इश्यूज है या कोई और समस्या है, गुरुजी सब जानते हैं। आपको बस संगत जी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ना है। बस संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से जिप्पी राजपूत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं कनाडा में रहती हूँ और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ जो भगवान में पूरी आस्था रखती है। संगत जी 2024 में मेरी बड़ी बेटी को अचानक से स्पाइन की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई और ये डायग्नोस संगत जी मैं नहीं किया था। मेरी बच्ची बहुत दर्द में थी, उसके एक्सरे हुए और प्रॉब्लम डायग्नोस हुई। संगत जी उस समय मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट चुके थे। मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि मेरी इतनी प्यारी और समझदार बच्ची की ये प्रॉब्लम हो गई है और ये समस्या अब हमेशा उसकी लाइफ में रहेगी। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान ने हमें न्यूयॉर्क का रास्ता दिखाया और वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। संगत जी मेरे अंकल और 5 साल की बच्ची के 2 से 3 विजिट वहाँ न्यूयॉर्क में हुए और वहाँ वो एक स्पाइन सर्जन के साथ जाकर मिले। संगत जी हमें एक बहुत अच्छी टीम मिली। समय बीतता गया। संगत जी मेरी बच्ची ब्रेसेस पहनती थी कम से कम 18 से 19 घंटे पर डे। मुझे बहुत फिक्र रहती थी उसकी कि कहीं उसे स्कूल में कॉन्फिडेंस लो फील ना हो जाए या स्कूल में बच्चे उसे कुछ ना कहें। संगत जी ये सिलसिला कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। संगत जी मैं रात को सोती नहीं थी और बस सोचती रहती थी कि क्यों हुआ और आगे क्या होगा। संगत जी अगस्त 2024 में मेरे पास एक पेशेंट आई और संगत जी मेरी वो पेशेंट
एक डेंटिस्ट थी। उसने उस दिन मुझसे पूछा, क्या आप भगवान को मानते हो? मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल मानती हूँ। मैंने ये भी कहा कि मेरे दादाजी शिव जी के भक्त हैं और हम शिव परिवार को मानते हैं। तब उन आंटी ने बताया कि उनके घर में सत्संग है और वो सत्संग गुरुजी का है। अगर आपको आना है तो आप प्लीज आइए। मैंने पूछा, कौन गुरुजी? तो आंटी कहती, गुरुजी शिव जी के अवतार हैं और वो चोला छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस हर सत्संग में देते हैं, अपनी हर संगत को प्रेजेंस बताते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक अटैचमेंट हुई शिव जी का नाम सुनकर कि चलो देखते हैं। मैं क्लिनिक से घर गई और मम्मी को बताया कि ऐसे सत्संग का इनविटेशन आया है, चलना है। मम्मी ने कहा कि ठीक है चलते हैं। संगत जी, हम कंफ्यूज भी थे कि कैसा सत्संग होगा, किसका होगा, और सोचा कि आधा घंटा बैठकर आ जाएंगे। संगत जी, हम आंटी के घर पहुँचे और वहाँ जाकर देखा कि गुरुजी का स्वरूप है, शिव परिवार है, गुरु नानक देव जी का स्वरूप है और जोत चल रही है और वहाँ पर गुरबानी चल रही थी। हम बैठ गए और शब्द सुनते सुनते ऐसी लगन लगी कि हम उठकर जा ही नहीं पाए। संगत जी, हम पूरे सत्संग में बैठे, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ और भी आंटी थी, उनके सत्संग सुने। संगत जी, पूरे 2.5 घंटे हम वहीं पर रहे। ये गुरुजी की कृपा और महिमा और उनका प्रेम था जिसने हमें ऐसे बांध लिया कि हम वहीं पर रहे और मन को बहुत सुकून और आनंद मिला। मैंने गुरुजी से अपनी बच्ची की हेल्थ की प्रार्थना की। संगत जी, उसी साल हम अपने दूसरे बेबी का प्लान भी कर रहे थे, लेकिन संगत जी, हम इतने स्ट्रेस में थे कि बेबी की प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं था और मन में डर था कि दूसरे बच्चे की वजह से मेरा अपनी बड़ी बेटी से ध्यान ना कम हो जाए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम के बाद लाइफ बहुत बिजी हो गई थी। उसका रेगुलर एक्सरसाइज और बहुत कुछ देखना होता था। लेकिन हमने फिर भी गुरुजी से आस लगाई। अगला सत्संग भी हमने अटेंड किया और वह सत्संग किसी ने अपने बेबी का शुक्राना करने के लिए किया था। मुझे लगा जैसे गुरुजी का ही कोई इशारा था कि हम सेकेंड बेबी प्लान करें। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और अगला सत्संग 14 सितंबर को था और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप उस सत्संग से पहले कोई गुड न्यूज दे दीजिएगा अगर आपको लगे कि हमारे लिए सही है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 7 सितंबर 2024 को हमें प्रेगनेंसी की न्यूज मिली और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, थैंक यू कहा। और जब मैं 14 सितंबर के सत्संग में गई तो मैं दंग रह गई कि गुरुजी ने मेरी अर्जी सुनी और अगले सत्संग से पहले हमें प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2025 में हमें एक और बेटी से ब्लेस किया और मेरी बड़ी बेटी भी बेबी के साथ बहुत खुश रहने लगी। घर का माहौल बदला। संगत जी, 2024 के सत्संग में जब मैंने मन में सोचा कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए और वो कैसे मिलेगा, तभी एक आंटी ने मुझे कहा कि मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दूंगी और मैं बहुत खुश हो गई और हैरान भी थी कि इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और उसे पूरा भी कर दिया। ऐसे ही संगत जी, 2025 के सत्संग में मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मुझे भी आपके चरणों का स्वरूप मिल सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। और संगत जी, मैं जैसे ही नीचे गई, आंटी सबको स्वरूप बांट रही थी और संगत जी, मुझे गुरुजी के चरणों का स्वरूप मिला। मैं फिर हैरान और बहुत खुश कि गुरुजी मेरी हर अरदास कितनी जल्दी सुन लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे परिवार पर बना रहे। संगत जी, मैं अपनी बड़ी बेटी की बात करूं तो वो गुरुजी को बहुत मानती है और उसने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप अपने स्कूल बैग में रखा है और हमेशा वो कहती है, आई एम स्ट्रॉन्ग एज गुरुजी बिकॉज ही इज विथ मी। संगत जी, हमें गुरुजी ने ऐसे अपने साथ जोड़ा मानो हम बहुत पहले से ही उनको जानते हैं। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी न्यूज के पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम ऑलमोस्ट 1.5 साल से गुरुजी को सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं और इस तरह हमारी सुबह की शुरुआत गुरुजी से होती है। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी की स्पाइन भी पहले से थोड़ी बेहतर है और हम निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से उसकी बैक ठीक हो जाए। वो भी हर दिन गुरुजी से यही प्रे करती है। संगत जी, गुरुजी का साथ मिलने से हमें बहुत स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी मिली है और हर पल बस यही सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वे हमें हर प्रॉब्लम से निकालने का रास्ता दिखाएंगे। संगत जी, बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनकी भक्ति हमें ऐसे ही मिलती रहे। गुरुजी महाराज, हम आप ही के बच्चे हैं, सदा सभी पर और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा
आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी। मैं गुरु जी के चरणों में सभी संगत की तरफ से अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी महाराज आप आंटी की बच्ची को हेल्थ ब्लेस करें, उसे स्वस्थ जीवन दे। गुरु जी उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है और उसे इस गंभीर बीमारी से बाहर निकालें, उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दें ताकि वो बच्ची भी अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम तन्वी व्यास आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो कुछ भी मुझे दिया और जो कुछ आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग मेरी बहन और मेरे भाई के लिए है। संगत जी 8 जून 2026 को मेरी बड़ी बहन का बर्थडे था और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी बहन को जीवन की हर एक खुशी दे, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस और अपनी ब्लेसिंग्स दे। संगत जी मेरी बहन की वजह से ही आज मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ पाई हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बहन मेरी लाइफ में गुरु जी का मैसेंजर बनकर आई है। संगत जी मेरे पापा को कोविड में खोने के बाद गुरु जी महाराज ने हम दोनों को और हमारी मम्मी को खुद से जोड़ के हमारा कल्याण किया है। मेरी लाइफ में मेरे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त और मेंटर थे, लेकिन उनके जाने के बाद गुरुजी ने वो स्थान मेरी सिस्टर को दिया और मेरी बहन के थ्रू गुरुजी ने मुझे हमेशा एहसास कराया कि हम हमेशा गुरुजी की देख रेख में हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है संगत जी। इस ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। टीना आंटी मैं आपसे और सारी संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी बहन के जन्मदिन पर गुरुजी से उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगे। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग कुछ इस प्रकार है। इस बार संगत जी जब मैं गुरुजी के 31 मई वाले महासमाधि दिवस के सत्संग में गई थी तब गुरुजी महाराज ने हजारों की संगत में से मुझे ब्लेस किया कि मैं उन्हें भोग लगा सकूं। और संगत जी ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुजी ने मेरे कजिन्स को भी खुद से जोड़ा है। वो सत्संग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, लेकिन मेरे कजिन जो कि अभी जर्मनी में रहता है, गुरुजी उनके घर गए और उन्हें ब्लेस किया। मेरे दोनों कजिन्स को उन्होंने पहले अच्छी हेल्थ, मेंटल पीस और अब एक अच्छी जॉब भी ब्लेस की है और इसके लिए मेरे दोनों कजिन्स ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आप कैसे हमें इतना काबिल और शांत बनाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी डिफिकल्टी आए हमेशा लगता है कि गुरुजी आप सब देख रहे हो, तो हमें फिक्र करने की आवश्यकता ही क्या है। इस सब्र के लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को खुद से जोड़कर उनके मन को शांत करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आपकी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। बस आपसे अरदास है कि हमेशा आपकी कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना और हमें आपके बंदे बनाना। गुरुजी महाराज मेरी माँ का कल्याण करें और उनको चिंता मुक्त करके जीवन आनंद से जीना सिखाएं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। आपने जो हर मुसीबत में हमें संभाला है, हमें पेशेंस दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, हमारे जीवन से ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को हटाया है, जीवन में सफलता दी है, इतना प्यारा परिवार दिया। इन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। टीना आंटी गुरुजी आपका और आपके परिवार का भी कल्याण करें और हमेशा खुश रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तन्वी आंटी मैं गुरुजी महाराज के चरणों में सभी संगत की तरफ से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी की बहन को सारी खुशियाँ बख्शना, उनको एक हेल्दी जीवन देना, उनके जीवन में हर मुश्किलें आसान कर देना और उनकी लाइफ को बहुत सारी खुशियों से भर देना। गुरुजी बड़ी बहन एक माँ के समान होती
मांगती है। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आंटी के ऊपर उनकी बड़ी बहन का ममतामयी हाथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का सत्संग गुरुजी के महासमाधि दिवस का शुक्राना सत्संग है। हुआ यूं संगत जी कि मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते और वो बहुत से तर्क देने लगते हैं और गुरुजी के लिए कुछ भी बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दी कि तू अपने पति से बहस मत किया कर, जब उसका समय आएगा मैं उसे खुद से जोड़ लूंगा। इसीलिए संगत जी मैं उनसे गुरुजी के विषय में कोई भी बात नहीं करती। तो हुआ यूं संगत जी कि मुझे 15 दिन पहले ही महासमाधि दिवस का सत्संग का इनविटेशन आया था, लेकिन मुझे डर यह था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड जाने देंगे या नहीं। और लगभग संगत जी यही तय था कि शायद मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी सत्संग सुबह 6 बजे का था और मैं सत्संग में नहीं जा पाई। संगत जी उस दिन 31 मई की सुबह इतनी प्यारी थी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती वह दिन कैसा था। मैं सुबह उठी, मैंने घर का पूरा काम किया और मैं अपने काम की वजह से, समय न मिल पाने की वजह से मैं मंदिर भी नहीं जा पाती थी। लेकिन उस दिन मेरा काम पूरा समय पर हुआ। मैं शिव जी के मंदिर गई, शिव जी को जल चढ़ाया, माता रानी की पूजा की और घर में भी अच्छे से पूजा की। फिर मैं अपनी दुकान पर आई, दुकान पर भी मैंने बहुत अच्छे से पूजा की और बस दिन में ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज आपने मुझे अपने सत्संग में नहीं बुलाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ये सोचकर संगत जी मैं बहुत उदास थी। सब कुछ अच्छा हो रहा था लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत उदास था। तो संगत जी गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। मुझे 4:30 बजे के करीब जो आंटी मुझे सत्संग में हमेशा इनविटेशन देती है, जिनके यहाँ सत्संग होता है, उनका मुझे फोन आया कि अभी जो सुबह का सत्संग था वो उन आंटी के घर नहीं था, मतलब एक दूसरे संगत जी की यहाँ था और वो वेन्यू मेरे घर से बहुत पास था। और ये सोचकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि यह होटल तो मेरे घर के इतने पास होते हुए भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो संगत जी उस सत्संग में तो नहीं जा पाई, लेकिन जिन आंटी के यहाँ सत्संग होता है उनके घर में हमेशा जाती हूँ। उन आंटी का शाम को 4:30 बजे मुझे फोन आता है और वह कहती है कि बेटा सत्संग है 7 बजे, तुम्हें जरूर आना है। और फिर आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम सुबह के सत्संग में क्यों नहीं आई? तो फिर संगत जी मैंने उनको हिचकिचाते हुए सारी बात बताई कि आंटी मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते और हमारी जब भी डिबेट होती है तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है अगर वो गुरुजी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। और मैंने आंटी को ये भी बताया कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया है कि तू अपने अंकल के साथ बहस मत करा कर, जब मुझे उसे जोड़ना होगा मैं खुद ही उसे जोड़ लूंगा। तो मेरी बात सुनकर आंटी ने मुझे कहा कि हाँ तुम बहस मत करो, जब गुरुजी को जोड़ना होगा वो खुद ही उन्हें जोड़ लेंगे। और फिर आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम सत्संग में आओगी ना? तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि ये मानते नहीं है और मैं कहूंगी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ तो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो आंटी ने कहा कि ठीक है बेटा देख लेना, लेकिन हो सके तो आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। और जब आंटी ने ऐसा कहा तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी अगर गुरुजी को बुलाना होगा तो गुरुजी बुला लेंगे। अब संगत जी शाम के 7 बज गए और शाम को हाथ मुंह धोकर मैं अपनी दुकान के मंदिर में पूजा करने लगी। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, कहा कि आंटी का फोन आया था, आंटी सत्संग में बुला रही थी और सत्संग 7 बजे से है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज तुम्हारा सत्संग था, मैं तो भूल गया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैंने मैसेज देखा था, आंटी के यहाँ सत्संग तो मॉर्निंग में था। तो मैंने कहा कि हाँ सत्संग मॉर्निंग में भी था और आंटी ने अभी शाम को भी सत्संग रखा है। तो वो कहने लगे कि ठीक है चले जाओ। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, उनके मुंह से सुनना मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड एक बार में हाँ बोल देंगे। और बस मैं जल्दी से गई सत्संग में। सत्संग 7 बजे का था और 7:15 पर मैं सत्संग में पहुंच गई। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, इतना डिवाइन सत्संग, इतना डिवाइन, बहुत ही ज्यादा प्यारा सत्संग था। हम सब इतने ब्लेस्ड अपने आप को फील कर रहे थे कि गुरुजी ने हमको अपने सत्संग में बुलाया। और संगत जी लाइट डीम थी, गुरुजी का व्हाइट कलर का चोला था और उस स्वरूप में गुरुजी सामने विराजमान थे। बहुत ही सुंदर शब्द चल रहे थे। और जब सत्संग के लास्ट में
गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग बजने लगा, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। यह बजते ही संगत जी आंखों में बहुत आंसू आने लगे। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी मेरे 2 भाई हैं और जो मेरा छोटा भाई था दूसरे नंबर का, वो अभी 2024 में शांत हो गया है। आंखें बंद करके संगत जी मुझे उसी का ख्याल आ रहा था और मैं अपने भाई के लिए रो रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस संगत जी मेरी आंखें बंद थी और मैं लगातार रोए जा रही थी। अपने भाई को बहुत याद कर रही थी और बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर गुरुजी की तरफ देख रही थी और उनसे कह रही थी कि गुरुजी, मेरा भाई क्यों चला गया? वो तो मात्र 30 साल का था, लेकिन जैसी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी महाराज उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे, मेरे मायके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सभी को अपने चरणों में रखें। संगत जी सत्संग हुआ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और उस दिन मैं बहुत लेट हो गई। मतलब संगत जी मैंने अंकल से कहा था कि मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन संगत जी 9:30 बज गए थे और संगत जी 9:30 बजे करीब मैं अपनी दुकान के पास आई और अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे अंकल बहुत कुछ कहेंगे कि इतना लेट क्यों हो गई। लेकिन संगत जी मेरे अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि संगत जी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुमने खाना तो खा लिया होगा? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने वहाँ पर लंगर खा लिया है। तो वो मुझसे कहने लगे कि अब तुम कब घर जाओगी, कब खाना बनाओगी? यही पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, मैं वहीं जाकर खाना खा लेता हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ जाकर खाना खाने चले गए और सब कुछ सेटल हो गया। गुरुजी ने अब मुझे रात में जिनके घर सत्संग हुआ था उन आंटी का व्हाट्सएप आया। उन्होंने 4 फोटो भेजी। उन्होंने जब गद्दी से चोला हटाया तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस गद्दी पर त्रिशूल और गणेश जी के बहुत सारे स्वरूप बने हुए थे। और संगत जी 1-2 नहीं, कम से कम 4 गणेश जी के स्वरूप बने थे और त्रिशूल भी बना हुआ था, जो कि पूरा पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुरुजी महाराज ने सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं आपको बताऊं, जब मैं सत्संग में बैठी थी तो 3 से 4 बार ऐसा मन में आया, ओम श्री गणेशाय नमः। पता नहीं क्यों गणेश जी का नाम आ रहा था, गणेश जी का मंत्र जाप चल रहा था। और देखो संगत जी, गुरुजी ने गणेश जी के रूप में दर्शन देकर ये बताया कि सब एक ही हैं, सब मुझ में समाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गुरुजी ने मुझे 31 मई के सत्संग में, महासमाधि दिवस के दिव्य सत्संग में गुरुजी ने मुझे बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और देखिए संगत जी, सत्संग सुबह का था जो मैं नहीं जा पाई और बार बार सोच रही थी कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो गुरुजी आपने मुझे नहीं बुलाया। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने देखा कि उनकी बेटी दुखी है तो उन्होंने उन आंटी के मन में ये ख्याल डाला कि सत्संग कर, शुक्राना कर। गुरुजी आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी महासमाधि दिवस के दिन मुझे सत्संग में बुलाया, मुझे ब्लेस किया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उदयपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरुजी की कृपा और प्यार सदैव अपनी संगत पर बना रहे। संगत जी मेरा पहला सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा है। वह भी 11वीं कक्षा में पढ़ती है और हम लोग संगत जी उदयपुर में रहते हैं, जहाँ प्रोफाइल बिल्डिंग और एक्सपोजर के अवसर अपेक्षाकृत कम है। उसकी टीचर के कहने पर हम सोच रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में उसे किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करवाई जाए। संगत जी मैं 2-3 कंपनियों से बात करने का विचार कर ही रही थी, तभी गुरुजी की कृपा से मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले एक जन्मदिन की पार्टी में यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक ने मेरी बेटी को इंटर्नशिप का प्रस्ताव दिया था। हमने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मेरी बेटी को इंटर्नशिप के लिए रख लिया। यह संगत जी एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है और उसे वहाँ बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सम्मान मिल रहा है। आगे चलकर यह अनुभव और प्रमाण पत्र उसके करियर के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का हृदय से शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग यह है कि कुछ महीने पहले हमारी गाड़ी
का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय गाड़ी में मैं, मेरे अंकल और ड्राइवर थे। गुरुजी की कृपा से हम सभी पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद हमें बीमा कंपनी से गाड़ी की बुक वैल्यू के अनुसार पूरा क्लेम प्राप्त हो गया। हमें नई गाड़ी नहीं लेनी थी, लेकिन जो गाड़ियां पसंद आ रही थी उन पर बहुत अधिक ईएमआई बन रही थी। संगत जी, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हमें अपने माता पिता और परिवार से अलग होकर नई शुरुआत करनी पड़ी। संगत जी, मैंने लगभग 17 वर्ष अपने ससुर जी के साथ काम किया, लेकिन लगभग 1 वर्ष पहले हमें अलग होना पड़ा। इसलिए अभी हम आर्थिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं थे और किसी बड़े मासिक ऋण या ईएमआई की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। गुरुजी की असीम कृपा से हमें हमारी पुरानी गाड़ी जैसी ही एक गाड़ी मिल गई। हालांकि वह सेकेंड हैंड थी, लेकिन उसकी स्थिति हमारी पुरानी गाड़ी से भी बेहतर थी और वह बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। इस प्रकार हमें बहुत अच्छी गाड़ी भी मिल गई और किसी प्रकार का ऋण या ईएमआई भी शुरू नहीं करनी पड़ी। इसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आप सभी संगत से विनम्र निवेदन है कि आप भी गुरुजी से हमारे लिए अरदास करें, और अगर हमारे लिए सही हो तो एक बहुत अच्छे कार्य की बातचीत चल रही है। गुरुजी की कृपा से यदि वह कार्य हमें मिल जाए तो हम आर्थिक स्थिरता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। संगत जी, हमारे दोनों बच्चे अभी इस एज में हैं कि आने वाले समय में उनकी शिक्षा एवं भविष्य से जुड़े कई खर्चे हैं। वैसे तो संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे सभी गुरुजी के हैं। गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे लिए जो भी करेंगे वो सर्वोत्तम होगा। गुरु पास से यही अरदास है कि सभी संगत और टीना आंटी पर हमेशा प्यार और कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी की कृपा से शीघ्र ही किसी नए कार्य के सत्संग के साथ आप सबके साथ सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं सभी संगत की तरफ से और अपनी ओर से गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि आप जिस भी नए कार्य के लिए गुरुजी से अरदास कर रहे हैं, गुरुजी महाराज उस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र आपको सफलता दे, वो कार्य आपको मिले और गुरुजी महाराज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बना दे, ताकि आपके बच्चों के भविष्य की किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना रहे। गुरुजी महाराज हमेशा सदा सहाय हैं, वे आपकी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सर्वप्रथम गुरुजी महाराज आपकी हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर आशीर्वाद के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपकी हर रजा में हमारी भलाई छुपी होती है। गुरुजी, मेरी मम्मी को स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्राना। हालांकि वे अभी भी कभी कभी दर्द और तकलीफ में रहती हैं, लेकिन आपकी कृपा से उनके कष्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। गुरुजी, उनके कार्यालय में एक व्यक्ति उन्हें बहुत परेशान करता है। यदि आपकी रजा हो तो कृपया उनका ट्रांसफर करवा दीजिए और उन्हें मानसिक शांति व राहत प्रदान कीजिए। गुरुजी, मैंने 7 तारीख को अपनी परीक्षा दी थी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं गई। गुरुजी, आपकी यह बेटी बहुत नालायक और आलसी रही है। मैंने पूरे वर्ष उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। लेकिन गुरुजी, मैं ऐसे कॉलेज में नहीं जाना चाहती जहाँ अच्छा वातावरण, अच्छे लोग और उज्जवल भविष्य ना हो। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी। गुरुजी महाराज, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। क्या मुझे 1 वर्ष का ड्रॉप लेकर पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए, या फिर परिवार की इच्छा अनुसार किसी सामान्य कॉलेज में प्रवेश ले लेना चाहिए? गुरुजी, मैं बहुत खोई हुई महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी एवरेज और डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो गई हूँ। मेरी पढ़ाई में कहाँ कमी रह गई और मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहती हूँ? ये सब कुछ आप जानते हैं। संगत जी, मेरे पापा ने अपने समय में हर परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके सबको गर्व महसूस करवाया था। वे मुझसे भी यही उम्मीद रखते हैं और मैं भी उनकी तरह अनुशासित, मेहनती और सफल बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे मुझ पर गर्व करें। गुरुजी महाराज, मैंने पहले ही बहुत समय व्यर्थ कर दिया है। यदि आप उचित समझें और मुझे एक अवसर दें तो मैं स्वयं को बदलने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं एक अच्छी छात्रा और एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने जीवन में डिसिप्लिन लाऊंगी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगी। बस आपका साथ और आशीर्वाद बना रहे। मैं अपना कर्म करती जाऊंगी। आप ही तो सिखाते हैं, मांगो नहीं मानो। इसलिए गुरुजी, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि
आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। गुरुजी, मेरे दोनों बड़े भाई एम्स पीजी की तैयारी कर रहे हैं। एक भाई ने परीक्षा दी है लेकिन उन्हें अपना मनपसंद कोर्स नहीं मिल रहा है। दूसरे भाई का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा और उन्हें समय भी नहीं मिल पा रहा। गुरुजी, उन दोनों को भी भरपूर आशीर्वाद दीजिए, उनकी मेहनत सफल हो और उन्हें उनका उचित फल प्राप्त हो। गुरुजी महाराज, मेरी दूसरी मौसी की बेटियां हमसे दूर हो गई हैं। छोटी बहन से बात किए हुए तो कई जमाना हो गया है। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और हम दोनों को भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना, हमारे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने का आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका धन्यवाद। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।